हेलो एवरीवन, हमारे साथ है ओनिस जो कि आरआरबी जेई में प्रयागराज जोन में सफल हुए हैं। सबसे पहले उनको एक्सेलेंट परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। ओनिस, आप पहले बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हो, अपने परिवार के बारे में बताइए। सर मेरा नाम सर ओनिस है और मेरे पिताजी का नाम विश्वराम है। सर मैं बलिया जिला से रहने वाला हूँ और हमारा जो डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन है सर IRT प्रयागराज से हुआ है। IRT से प्रयागराज से। मैं परिवार के बारे में बताइए, पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी सर राजमिस्त्री काम करते हैं और माता जी जो है सर गृहिणी है सर। तो पिताजी राजमिस्त्री काम करते हैं और तो जब जेई बने होंगे तो उनको बताया कैसा महसूस हुआ था? सर बहुत घर के सर लोग बहुत मतलब कि क्या बोलते हैं खुश हैं सर। और उसके बाद से जो हमारे बड़े पैक लड़के हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के हैं और अपना हमको आगे जैसे कि इंजीनियरिंग इस पोस्ट पर लाने के लिए अहम योगदान दिए हैं वो सब। मैं उन लोगों का आभारी रहूँगा कहीं ना कहीं। अभी भी मतलब जो हमारे साथ में जो आए हैं इस समारोह में वो हमारे बड़े पैक लड़के हैं जो इस समय यहाँ पे तैयारी करते हैं, उनका भी अहम योगदान है। वेरी गुड। अनीस, जब तुम सफल हुए आरआरबी में और आपने बताया कि इसके पहले भी SSC जेई में आपका सिलेक्शन हुआ था, कौन से ब्रांच था? BRO। हाँ जी सर, BRO हुआ था, बता दें। और ये हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। ये हम लोगों से ऑनलाइन पढ़े हैं। और तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप सफल हुए, सबसे पहले आप एग्जाम SSC का निकाले, सबसे पहले आपने किसको बताया था फोन करके? सर सबसे पहले मैं अपने घर वालों को बताया था। घर पे किसको फोन किया था? सर मतलब कि माँ से पहले बात किया था। माँ से। उसके बाद शाम को जैसे कि काम करके माँ का क्या रिएक्शन था? कैसा सर घर वाले बेफिक्र होकर एकदम खुश थे सर। खुश थे? यस सर। हमारे जो बड़े पैक लड़के हैं वो लोग भी जब से एग्जाम निकाल लिए, पिताजी जाते नहीं राजमिस्त्री का काम करने? सर अभी भी काम करते हैं सर। ये बहुत प्रेरणा की बात है कि एक राजमिस्त्री का लड़का सरकारी नौकरी प्राप्त किया है और वो भी सिविल ब्रांच से। आज उनको भी बहुत गर्व होता होगा। जी सर। एक कभी कभी गवर्नमेंट ठेके में काम किए होंगे तो इंजीनियर को बोलता होगा ऐसे काम करो ऐसे काम करो। जी सर। और आज उनका बेटा ऐसा बन गया। तो उन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ साझा किया, कुछ अनुभव? सर साझा यही किया कि जो उन लोगों का जो मतलब कि बड़ी हाइट की बिल्डिंग जो होती है सर, वो जो क्या बोलते हैं जो इसका फोल्डिंग सर, उस पर सर खड़ा होकर काम करना पड़ता है। मतलब कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है सर। उसमें मान लीजिए प्लास्टर हो गया, उसके बाद से चिनाई में ही काम करना होता है। बहुत मतलब रिस्क है। लेकिन वही क्या धूप हो, क्या गर्मी हो, क्या ठंडा हो, सब में सर एक समान रहना पड़ता है वही अपने परिवार के लिए। और जो भविष्य जो उनके लड़कों का है, मतलब हम लोगों का जो भविष्य है उसको उज्जवल करने के लिए संघर्ष करते हैं। बहुत बढ़िया। आप डिप्लोमा कहाँ से किए हैं? सर डिप्लोमा IRT प्रयागराज। IRT प्रयागराज से। एक्सीडेंट तो यहीं पे प्रयागराज में पता चल होगा, ठीक है ना? तो आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किए? नहीं सर, ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किए सर। वही हमारे दोस्त जो बताया मतलब कि एक्सीडेंट विजन अच्छा कोचिंग है और हमारे सीनियर भी बता रहे थे। फिर कहा कि मतलब IRT में अच्छा खासा पढ़ाई है। फिर प्रैक्टिस बैच के माध्यम से और उसके बाद आन माध्यम से इस संस्था से जुड़ा मैं। कैसा रहा आपका अनुभव? सर बहुत अच्छा रहा। और यहाँ के जो जितने भी एक्सीडेंट विजन के फैकल्टी है सर, जैसे आप हो गया और सर रवि सर हो गए, नवीन सर हो गए, सर मतलब अच्छे सपोर्टिंग नेचर के। ऑनलाइन में वो कनेक्शन से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा। इसके बाद सर रिकॉर्डेड वीडियो को बार बार मैं रिविजन करता था जहाँ मतलब कि दिक्कत होता था सर। अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ये बताओ कि आप इसके पहले कई एग्जाम असफल भी हुए होंगे। जी सर। तो जो असफलता है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। जी सर। तो आपको क्या सीखने को मिला इस पूरे जर्नी से कि आपने IRT से डिप्लोमा करते हो बलिया से आके? जी सर। और फिर कई एग्जाम में असफल होते हो, फिर आज एग्जाम निकालते हो ऑनलाइन कोर्स करके। जी सर। हम यही सीखते हैं सर कि मतलब कि शुरुआत में सर पहला हमारा जो पेपर था PRV JEE का था सर। यही सर उसका पेपर था तो मतलब कि अच्छा खासा स्कोर नहीं था, 102 नंबर के आसपास में था। लेकिन फिर भी सर मतलब कि पास आउट हुए तो 102 नंबर आना भी कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने की बात है। लेकिन फिर उसके बाद से आगे NHPC आया, THDC आया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ सर। THDC में सर 2-3 नंबर की वजह से 124 नंबर कट ऑफ गया था, जिसमें सर ST कैटेगरी चाहता हूँ और 120 नंबर का हमारे आसपास में था हमारा। तो फिर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर हम सोचे कि चलिए कोई बात नहीं है, आगे SSC JEE है, RRB JEE आ ही गया कहीं ना कहीं, तो इसमें फिर दोबारा लगा गया और उसकी नतीजा आगे सर आज मैं आपके सामने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आपने बताया कि पिताजी आपके राजमिस्त्री करते हैं और वहाँ से एक ऊंचा सपना देखना। जी सर। ये है कि अगर पढ़ाई इतनी अच्छी चीज़ है कि इंसान कहीं से कहीं आ सकता है। जी सर। वो आपको अलग कर देता है और आप इस चीज़ को अनुभव करते होंगे। जी सर। आप एक ऐसे जगह से आते हो जो बहुत ग्रामीण इलाका है, पिछड़ा इलाका है, बहुत संकीर्ण मानसिकता के लोग रहते हैं। हम वहाँ पे परिवार आर्थिक स्थिति से लोगों का आकलन करते हैं। आप सफल होने के बाद आप उसमें क्या बदलाव महसूस करते हो समाज में, अपने परिवार के प्रति और खुद के प्रति? सर सफल होने के बाद सर सबसे बड़ा बदलाव यही है कि
मान लीजिए हम इस जो RRB JEE हो गया, SSC JEE जो भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे पीछे जो जनरेशन आ रही है उन लोगों के आइडियोलॉजी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं कि हाँ ये बंदा जो है मतलब कि सफल हो गया, इसके जैसा बनना है हमको भी। बहुत ज़्यादा लड़कों को हमसे प्रेरणा मिलेगी सर, जैसे आप लोग सर हम लोग प्रेरणा मिली, हमारे सीनियर से भी प्रेरणा मिली है, ऐसे ही हम लोग इसमें कहीं ना कहीं वो सब सीखेंगे। इस इंटरव्यू का उद्देश्य भी यही है कि हमारे मैक्सिमम बच्चे किसान परिवार से, गांव से, हाँ, मजदूरी करके, मिस्त्री करके, काम करके जो बच्चे यहाँ आते हैं, तो कोई दूसरा सोचता है कि नहीं कि अगर इस माहौल से निकल कर ये भी कर सकता है, अगर मेरे पास सारी सुविधाएं, मैं सफल हो रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। लेकिन आपको ये जो कहानी सुनकर यही हमारा मकसद भी यही है कि लोगों को प्रेरणा मिले कि भाई ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आज आपके गांव के लोग, आप आज आप बता रहे हो रहने वाले कहाँ के हो सर? बांसडी के रहने वाले। आज बांसडी के लोग देखेंगे उसको तो शायद आपको, जो आपके गांव का जो बच्चा देखेगा कि हमारे बीच का है, आपका परिवार को जानते हैं, इस माहौल से निकल कर अगर ये IRT पहुंच के और रेलवे के एग्जाम निकाल सकता है, JEE निकाल सकता है, तो कल हम, तो मुझे उम्मीद है कि आपके वीडियो को देख के बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। और रियल लाइफ में सफलता यही है, हम सफल हो गए तो हम समाज को और कितना आगे ले जा सकते हैं, हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ऐसा बेहतर करोगे। अच्छा, आपने बताया RRB JEE प्रयागराज चुना आपने, और CBT 1 CBT 2 पेपर होता है इसमें, और सिविल टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं आप। अमूमन देखा जाता है कि टेक्निकल बच्चों का नॉन टेक थोड़ा वीक होता है, तो नॉन टेक की तैयारी के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाया? सर नॉन टेक की तैयारी के लिए सर मतलब कि हमारा सर पहले से मतलब कि जो GK GS है सर, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। जो ग्रामीण प्रतिभा खोज होती थी सर गाँव में, अच्छा, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, और मैं कभी 57 में, कभी 3rd पोजीशन तक। कौन सा उसके बारे में जिक्र करेंगे, कहाँ कौन सा इवेंट था वो? सर मतलब कि एक बार सर हमारे ही गांव में हुआ था, मतलब कि सीताराम पब्लिक स्कूल में। अच्छा, उसमें सर मैं 3rd पोजीशन। स्कूल में कोई कार्यक्रम GK का हुआ तो उसमें आप पहले से बड़े हिस्सा लेते थे, तो शुरू से आप मतलब GK GS को पहले से मेरा ध्यान। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद सर आप लोगों के सर मदद से कहीं ना कहीं हम टेक्निकल जो IRT से कुछ मिला था हम लोग ज्ञान, उसके बाद से आप लोग के माध्यम जुड़े, तो उसके बाद कंपटीशन पढ़ने भी से और मजबूत हो गए, उसका रिवीजन करते गए, टेस्ट देते गए। CBT 1 मार्क्स कितने थे आपके? सर CBT फर्स्ट में सर मार्क जो है सर 68 है। 68, और 2 में कितने थे? सर 2 में 103 थे। ठीक है। अच्छा, आप पूरा जो जर्नी है आपका, आप एक बांसडी के गांव से निकलकर प्रयागराज में IIT में डिप्लोमा करते हो, फिर कोचिंग करते हो, ऑनलाइन कोचिंग करते हो, घर चले गए थे आप, घर से ही कोचिंग की ऑनलाइन करके आप आज सफल होते हो। कोई ऐसी कहानी आपके जीवन की जो आपको छू गई, जो आपको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए? सर यही कि जो हमारे पड़ोस में थे सर, कि जो भी मतलब कि अच्छे खासे मतलब कोई PWD डिपार्टमेंट में था, कोई PCL JEE था, तो उन्हीं लोगों के देखते हुए मतलब कि हमारे अंदर प्रेरणा जगह की, मतलब हमको भी इस मुकाम तक पहुंचना है। और एक जैसे कि बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब कि 55-56 साल के आस उम्र होगा उनका, तो वो सर हमारे मोहल्ले की बात है, वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक पहुँचे हैं। तो उनसे भी हम कहीं ना कहीं मोटिवेट ज़्यादा हुए थे कि जब इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो सर पिताजी को बताया था कभी कि बाबा हम भी इंजीनियर बनना चाहते हैं सरकारी? जी सर, पहले तो क्या सर बताए थे कि सर कि मतलब कि हम भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए जो जितना भी मेहनत करना होगा हम करेंगे, आप सपोर्ट करिएगा। और वो जो हमारे जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे सर, वो हमको आए घर पर, हमारे शाबाशी वैसे दिए, उनसे मिले, आधा घंटा बातचीत हुई उनसे। उसके बाद से बोले कि थैंक यू बेटा, ऐसा बात है कि मतलब कि तुम ज्वाइन करो डिपार्टमेंट, उसके बाद से फिर हम कभी मिलेंगे आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ के बहुत से मित्र होंगे जो एग्जाम नहीं निकाल पाए होंगे, बहुत से जूनियर होंगे आपकी तैयारी कर रहे होंगे, आपका उनके लिए क्या संदेश है? सर उनके लिए सर हमारा यही संदेश रहेगा कि मतलब कि आप कंटिन्यू रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और अंदर पेशेंस रखिए। बिना पेशेंस का कुछ नहीं होने वाला है, नर्वस हो जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात यही, पेशेंस रखिए, एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए आराम से, और उसके बाद जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, उसके बाद टेस्ट देना हो, जो भी करना है एकदम प्रॉपर करते रहिए। स्वाभाविक बात है, एकदम एक ना दिन, एक बार अगर पेपर निकलेगा तो सर 2-3 पेपर ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया अवनीश, आपका जो पूरा जर्नी है प्रेरणा देगा। बहुत ही अच्छी बात है, राज मिस्त्री का लड़का एक ऊंचा सोच रखता है और उस मुकाम को हासिल करता है। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद कई घरों के अंदर में एक नया विश्वास जगेगा और कई बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के, मध्यवर्गीय परिवार के, निम्न मध्य परिवार के बहुत बेहतर करेंगे और आपकी कहानी सबके लिए प्रेरणा बनेगी। एक्सेल परिवार आपके भविष्य के लिए, आपके सुखद जीवन के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू। थैंक यू सर।